साल था 1965 और तारीख थी अगस्त महीने की 5। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। भारत 1962 की जंग के हालातों से अभी उबरा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने फिर से एक युद्ध और थोप दिया। युद्ध के हालातों में भारतवासियों को एकजुट करने और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक छोटी कद काठी के आदमी ने बड़ा साहस दिखाया। एक साधारण इंसान जिसके पास न तो कोई भव्य महल था और न ही कोई रौआब, बस थी तो प्रबल इच्छा शक्ति। उसके निर्णयों में साहस था और दृष्टि में स्पष्टता। उसने न केवल सेना का मनोबल बढ़ाया बल्कि पूरे देशवासियों के दिलों में आत्मविश्वास की लौ जगा दी। उसका नारा सरल था लेकिन अद्वितीय था और यह नारा भारत के हर खेत, हर गांव और हर शहर में गूंज उठा। आखिर कौन था वह व्यक्ति? ना ही कोई महाराज और ना ही कोई सम्राट, एक साधारण जीवन जीने वाला जिसमें छिपा था असाधारण नेतृत्व। एक छोटे से शहर के गरीब परिवार में जन्मा। बचपन में संघर्ष और कठिनाइयों ने उसे परखा। उसने विलासिता और सत्ता के मोह को ठुकराया और जीवन को केवल राष्ट्र सेवा और कर्तव्य पर समर्पित कर दिया। यह कहानी है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की। वही व्यक्ति जिसकी साधारणता ने राष्ट्र के सबसे कठिन समय में उसे मजबूत बनाया, जिसका नेतृत्व, त्याग और साहस आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से दो हाथ करते बीता। पिता की असामयिक मृत्यु ने उन्हें अनुशासित और संघर्षशील बनाया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद काशी विद्यापीठ वाराणसी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और यहीं से उन्हें मिली शास्त्री की उपाधि। युवावस्था में महात्मा गांधी के आह्वान पर शास्त्री जी ने सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। इन संघर्षों ने उन्हें दृढ़ और साहसी बनाया। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार और बाद में केंद्र सरकार में रेल और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया। अकाल और खाद्यान्न संकट, पड़ोसी देशों की आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सबके बीच उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। शास्त्री जी ने साहस और स्पष्ट निर्णय के साथ सेना का मार्गदर्शन किया और नारा दिया, जय जवान जय किसान। भारतीय सेना ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया और 23 सितंबर को युद्ध विराम लागू हुआ। युद्ध के बाद शांति वार्ता सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद में संपन्न हुई। 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ और अगले ही दिन शास्त्री जी का देहांत हो गया। शास्त्री जी का जीवन केवल राजनीतिक उपलब्धियों का ही नहीं था, यह सादगी, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति का आदर्श भी था। उनका नेतृत्व कठिन परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्ण और निर्णायक रहा। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का नाम, उनका नेतृत्व और उनके आदर्श भारतवासियों के हृदय में अमिट रहेंगे।